लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा। अनुराग ठाकुर से बयान कर माफी मांगने की विपक्ष ने की मांग। विपक्षी नेताओं ने जमकर की नारेबाजी। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले अखिलेश यादव, कहा कोई किसी की जाति कैसे पूछ सकता है, देश में जाति जनगणना जरूरी। अखिलेश यादव ने जाति वाले बयान को बीजेपी का मुद्दा बताया। कहा जाति को लेकर सवाल उनका बहुत पुराना, जाति जानने के लिए पढ़ें अम्बेडकर की किताब। अनुराग ठाकुर के बयान पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, अनुराग ठाकुर का बयान निंदनीय है, उम्मीद है उनके नेता उनसे माफी मंगवाएंगे। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, उन्होंने जाति नहीं पूछी थी, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, वो सदन में भी स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अनुराग ठाकुर के जाति वाले बयान पर लोकसभा में बोले मंत्री किरेन रिजिजू, कांग्रेस हिंसा भड़काती है। दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक, मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया और राहुल गांधी रहे मौजूद। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में बोली सोनिया गांधी, आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता रहे तैयार, 4 राज्यों में चुनाव का पूरा देश में होगा असर। सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, बोली बजट में युवा और किसानों की अनदेखी की गई, शिक्षा का बजट भी कम किया। सोनिया ने कहा महंगाई और बेरोजगारी से जनता परेशान, जनगणना से भी बच रही सरकार। गुलाब चंद कटारिया ने भी पंजाब के राज्यपाल पद की शपथ ली, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने ली असम के राज्यपाल पद की शपथ, गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई शपथ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले विकास की गति प्रदान करने के लिए अनुपूरक बजट लाया जाता है, बजट से विकास को नया मुकाम मिला और ऐसी कोशिशें करेंगे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई में मामले में केजरीवाल, सिसोदिया और के कविता की न्यायिक हिरासत 9 अगस्त तक बढ़ी, तिहाड़ जेल में बंद हैं तीनों नेता। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने मंगलागिरी में सुगाली प्रीति के परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिजनों ने बेटी के लिए न्याय की गुहार लगाई। 2017 में छात्रा की हुई थी हत्या। कोचिंग हादसे के बाद दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान, मंत्री आतिशी ने कहा कोचिंग पर नियंत्रण के लिए कानून बनाएगी सरकार। आतिशी ने कहा दिल्ली सरकार कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलेशन एक्ट लाएगी, कोचिंग की फीस को भी करेंगे रेगुलेट। आतिशी ने कहा 200 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजे गए, बेसमेंट में जो लाइब्रेरी चल रही थी वो गैर कानूनी थी। छात्रों के प्रदर्शन पर दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय का बयान, बोली हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और जल्द ही उनके साथ काम करेंगे। दिल्ली में कोचिंग हादसे को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी, गुस्साए छात्रों ने कहा हमें आश्वासन नहीं इंसाफ चाहिए, हमारी मांगे पूरी हो, आरोपी पर हो कार्रवाई। दिल्ली में कोचिंग हादसे के बाद एमपी में अवैध कोचिंग सेंटर्स पर एक्शन, इंदौर के एसडीएम ने कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया, 13 संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई की। वायनाड लैंडस्लाइड में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा, अब तक 158 लोगों की मौत, लापता लोगों की तलाश जारी। रिलीफ और रेस्क्यू के काम में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के साथ सेना भी जुटी। कन्नूर से आर्मी के 225 जवानों को वायनाड भेजा गया। वायनाड में रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रिगेडियर अर्जुन सेगन का बयान, घटना के बाद कल से ही युद्ध स्तर पर राहत बचाव का काम जारी। कल खराब मौसम के चलते परेशानियों का करना पड़ा सामना। भूस्खलन के बाद वायनाड के चूरमाला गांव में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, बरसते पानी में एसडीआरएफ एनडीआरएफ और सेना कर रही रेस्क्यू। वायनाड के चूरमाला में तबाही की ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने, सेना की हेलीकॉप्टर भी तैनात किया गया। केरल में कोझिकोड, वायनाड समेत 8 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट, 8 जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए, लोगों से सतर्क रहने की अपील। वायनाड में भूस्खलन से रेस्क्यू किए गए घायल लोगों का विम्स अस्पताल में इलाज जारी, अस्पताल में भर्ती घायलों के नामों की लिस्ट लगाई गई। वायनाड भूस्खलन हादसे को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बताया राष्ट्रीय आपदा, कहा हादसा बहुत दुखद। उत्तराखंड के खटीमा में तेज बारिश, भारी बारिश के चलते कई जगहों पर जल भराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। मंगलुरु में नेत्रावती नदी का बढ़ा जलस्तर, कई इलाकों में भरा पानी, घरों में घुसा पानी, सड़कों के ऊपर बह रहा पानी। एमपी के आगर में भारी बारिश की वजह से किसानों की फसल बर्बाद, सरकार से लगाई मदद की गुहार, करीब 200 से 250 बीघा खेत पानी में डूबे। कर्नाटक में लगातार बारिश का कॉफी और काली मिर्च में बागानों पर पड़ा असर, किसानों को भारी नुकसान का करना पड़ रहा सामना। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना का ऑपरेशन सर्वनाश जारी, पूरे जंगल में चला रहे हैं जवान ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में 2 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने किया सरेंडर, दोनों नक्सलियों पर 25 लाख का इनाम घोषित था। यशस्वी शिंदे हत्याकांड में आरोपी दाऊद की पनवेल सेशन कोर्ट में हुई पेशी, कोर्ट ने आरोपी दाऊद को 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। यूपी में 8 आईपीएस अफसरों के तबादले, संतोष मिश्रा एसपी कुशीनगर बनाए गए, धवल जायसवाल को बनाया गया एसपी फतेहपुर। नोएडा सेक्टर 8 में एक झुग्गी बस्ती में लगी आग, 3 बच्चों की आग में झुलसने से मौत। राजस्थान के पाली जेल में अचानक जांच करने पहुंची पुलिस प्रशासन की टीम, जेल में कैदियों की जांच की गई। बिहार के गया में नगरपालिका संशोधन विधेयक के खिलाफ मेयर, डिप्टी मेयर समेत पार्षदों का फूटा गुस्सा, विधेयक के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन, गजट की प्रतियां जलाई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने गिरोह के कुछ सदस्यों को पकड़ा, मौके से कई बाइक, कैश और सोने के गहने बरामद।
सूरत में निर्माणाधीन मेट्रो के पुल के एक हिस्से में आई दरार, एहतियात के तौर पर यातायात को डाइवर्ट किया गया। असम के गोलाघाट में एलिफेंट कॉरिडोर बनाने की मांग, चाय बागानों और घरों को जंगलों हाथियों के उत्पात से बचाने के लिए लोगों ने सरकार से कॉरिडोर बनाने की मांग की। दिल्ली में भारत आम महोत्सव का आयोजन हुआ। आम के शौकीनों ने अलग अलग वैरायटी का उठाया लुत्फ। इजराइल ने हमास से लिया 7 अक्टूबर 2023 के हमले का बदला। इजराइल के हमले में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत। इस्माइल हानिया की मौत की IRGC ने की पुष्टि। तेहरान के आवास पर हानिया की हुई हत्या, एक बॉडीगार्ड भी हमले में हुआ ढेर। ईरान में नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में तेहरान गया था इस्माइल हानिया। इजराइल ने तेहरान के आवास को बनाया था निशाना। इजरायली सेना के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर फौद शुक्र मारा गया। गोलन हाइट्स में रॉकेट हमले का लिया बदला। ओलंपिक में मनु भाकर से देश को तीसरे मेडल की उम्मीद। 2 अगस्त को 25 मीटर एयर पिस्टल का होगा मुकाबला। 3 अगस्त को शूटिंग का मेडल इवेंट। पुरी में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने मनु भाकर और सरबजोत सिंह की उकेरी तस्वीर। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर दी बधाई।